हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली की मैथ की वर्कशीट नंबर 12 लेके। डेट है 5 नवंबर 2020 और टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रैखिक रूप में बदलने वाले समीकरण। अब तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में थी, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो नॉन लीनियर फॉर्म में है, यानी कुछ इस तरह से जैसे x प्लस 5 अपॉन में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। अब 1/2। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सिंगल लाइन नहीं चल रही है, आपका फ्रैक्शन चर में आ गया है क्वेश्चन, LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, इसी तरह का उसने आपको एग्जाम्पल दिया है जो इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में है। आप देख सकते हैं जो इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में है और उसने एक क्वेश्चन x प्लस 7 बटे में x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4 को सॉल्व करके दिखाया है आपको क्वेश्चन नंबर 7। इसका सोल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं दिए गए क्वेश्चंस की तरफ। 1 2 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो लेट्स प्रोसीड। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/7। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले तो LHS और RHS अलग अलग कर लेते हैं, इक्वल टू के एक साइड LHS एक साइड RHS, और फिर आप क्या करेंगे, आप इसको चुन लें। इसका जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है उसको आप देखिए, ये इसको भाग कर रहा है, ये इसको भाग कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके ये ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये करेगा इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये ऊपर है तो जब वो इक्वल टू के RHS से LHS की तरफ जाएगा तो, या फिर ये कह लीजिए कि दोनों के नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ये 7 है, ये इसके नीचे है, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये भी करेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, 2x प्लस 3 होल मल्टीप्लाई बाय 7। होल मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 5 होल मल्टीप्लाई, यानी जो 7 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 पहले 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 टू 14 x 1। ठीक है ना, फिर प्लस की जगह प्लस का साइन, 7 3 25, इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन, 3 4 12 और x की जगह x, ये है माइनस का साइन तो माइनस की जगह माइनस, 3 5 15। अब हम जैसे पहले करते थे कि LHS में सारे वेरिएबल्स चर ले आएंगे, RHS में सारे कांस्टेंट ले आएंगे, हम वही करने वाले हैं। ये हमारे LHS के लिए है, ये जाना चाहिए RHS में, ये रहना चाहिए LHS में और ये जाना चाहिए RHS में। ये अपनी जगह ठीक है और ये अपनी जगह ठीक है। हमें दो चेंज करने हैं, ये वाला चेंज करना है और ये वाला चेंज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 14x अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। 21 जो कि प्लस का है वो R में जाना चाहिए, अभी वो L में है तो ये जाएगा -21। साइन चेंज होगा जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा। ओके, चलिए दोनों हो गए, अब इस तरफ आ जाइए। 12x R RHS में है, इसको L में जाना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, और ये अपनी जगह ठीक है, ये आ जाएगा -15। तो 12 माइनस 2x तो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 2x, और माइनस का 21 और माइनस का 15 ऐड करके देगा आपको माइनस का 36। अब 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो माइनस का 36 अपॉन 2 जाएगा माइनस का 18। तो x की वैल्यू जाएगी -18। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल टू 7/8। जैसे ये उधर जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट लेके इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू वाई प्लस 3। 8 इंटू वाई 8y, 7y प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 तो 7 3 25। अब ये अपनी जगह ठीक है, ये बस इधर आएगा, ये भी 21 की जगह ठीक है, ये हो जाएगा 8y माइनस 7y इज इक्वल टू 21, ये जगह y इज इक्वल टू 21। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
ये कहता है z प्लस 4/6 इज इक्वल टू 5। 5 से कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ, 1 मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ, बहुत ही सिंपल है ये तो। z प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5z। ओके, तो जाएगा 1 इंटू z z एंड 1 इंटू 4 अगेन 4 इज इक्वल टू 5। ये पूरा इस तरफ आना चाहिए क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है। तो आपका z अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू का साइन भी अपनी जगह, ये वाला 4 r में जाना चाहिए राइट हैंड साइड में, दीजिएगा -4 और 5z यहाँ पे आ जाएगा -5z। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4z और यहाँ पे भी आया आपका माइनस का 4। अब z यहीं रह जाएगा -4 और ये वाला जो -4 है, या फिर मैं इसको अलग कलर से दिखा दूँ, ये वाला जो -4 है जो z को मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर है, वो दूसरी तरफ जाके -4 नीचे आ जाएगा। दोनों कट गए, 4 से 4 भी कट गया और z आ गया आपका। पर आपको चेक करके देखना है, अगर आप LHS देखें तो z की वैल्यू रखें तो 1 प्लस 4, तो z आपका 1 आया ना, तो 1 प्लस 4/1 तो क्या हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 5, जो कि है आपका RHS। तो ये वेरीफाइड हो गया। बस इस तरह से होता है वेरिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखा जाए तो if 2/3 of a number is 30 less than the original number then find the number। अब नंबर क्या है वो नहीं पता, ठीक है। तो लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। अब वो कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी जो भी उस नंबर का 2/3 है, यानी 2/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, 2/3 ऑफ एक्स यानी 2/3 इंटू एक्स, इसका मतलब है 2/3 एक्स। तो जो भी एक्स का 2/3 नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 30 कम है। यानी अगर मैं ओरिजिनल नंबर लूं और उसमें से ओरिजिनल नंबर लूं और उसमें से 2/3 एक्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास 30 आ जाए, ठीक है ना। देखो एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, यानी जो मेन संख्या है, समझ लीजिए मेन संख्या x है और दूसरा नंबर अगर y मैं कहूँ वो उससे कितना कम है, 30 कम है। इसका मतलब जब मैं x में से y माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 30 ही तो आएगा। पर यहाँ पे y नहीं है, वहाँ यहाँ पे क्या है 2/3 x का। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये से एक आ जाएगा, ये जरा 3 x ब्रैकेट ले लेंगे आप, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। तो 1/3 x इज इक्वल टू 30, तो x आ गया आपका, देखिए 3 नीचे है वहां जाके ऊपर आ जाएगा, तो 30 इंटू 3 यानी 9। यानी आपका ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या आया, नंबर जो आपका आया वो आया सिंपली, सॉरी 90, नंबर जो आपका आया सिंपली आया 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है तो संख्या क्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए छठा भाग, छठा भाग का क्या मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले आप छठा भाग समझ लीजिए, 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ गिव्स 25, देन फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, नंबर तो निकालना है। सो लेट नंबर बी, मान लीजिए कि संख्या x है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मान लीजिए संख्या x है। अब उस संख्या का 6th पार्ट, छठा पार्ट क्या होगा, तो मैं पहले हिंदी में लिख देती हूँ, संख्या का छठा भाग क्या होगा, x/6 होगा, है ना। तो क्या इंग्लिश में अगर हम लिखें
तो 6 पार्ट ऑफ नंबर x इज x अपॉन 6। तो ए टी क्यों लिखते हैं हम, चाहे इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी जैसी भी क्वेश्चन में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन कह रही एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाएंगे, यानी संख्या है s, उसमें से उसका छठा भाग घटा दो, उसमें से उसका 6 पार्ट घटा दो, तो उसका 6 पार्ट क्या है x अपॉन 6 को कम कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है 25। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस लैंग्वेज को बिल्कुल घुमा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस x इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 25। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, मैं इसको फिर से लिखती हूँ 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 25। तो अब हम क्या करेंगे, जो 6 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो 5 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा, ऐसे लगा लो। ठीक है ना, तो x यहाँ पे अकेला रह गया, 25 यहाँ पे पहले से ही है, 6 नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और 5 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 5 से 25 बटा 5 दिया गया, 6 5 का 30, तो नंबर आया आपका 30, वो यही बोल रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है आपका 30। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नंबर लेंगे 3 माइनस 30 का छठा भाग, 30 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 30 को 6 से डिवाइड करें तो 5 आता है, 5 आया, तो 30 में से 5 गए 25। यही तो वो कह रहे हैं कि अगर नंबर में से उसका 6 पार्ट माइनस करें, 6 पार्ट है 5, तो 25 आना चाहिए, तो हाँ 25 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं सॉल्व। आपका आंसर आया है 90। ओके, तो जब आपका आंसर 90 आया है तो वो कह रहा है कि उस नंबर के 2/3 भाग को, ठीक है ना, 2/3 ऑफ द नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो पहले तो इस नंबर का 2/3 नंबर निकालिए, तो ये कट गया 30 से, तो 2 इंटू 30 60, तो 2/3 ऑफ x आया आपका 60। तो वो कह रहा है 2/3 ऑफ द नंबर इज 30 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो हाँ आप देख सकते हैं 2/3 नंबर 60 आया, और 60 90 से कितना, ओरिजिनल नंबर कितना है 90, तो 60 90 से कितना कम है, 30 ही तो कम है, तो 90 माइनस 60 कितना आया 30। यही तो वो बोल रहा है कि 30 कम है। लीजिए आपका ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए हुए, जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, उसको भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वेरीफाई ज़रूर कीजिए। वेरीफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट।